हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब क्लास। तो बच्चों, इस क्लास में हम बात करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एल्काइंस के कुछ और भी रिएक्शंस की। जैसा कि प्रीवियस क्लास में हमने एडिशन रिएक्शंस बताया आपका, ठीक है, और उसके बाद एसिडिक कैरेक्टर ऑफ एल्काइंस के बारे में डिस्कस किया। साथ में कुछ प्रिपरेशंस भी हमने बताया एल्काइंस के, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं जो कन्वर्जन में काम देते हैं। तो देखो बच्चों, हम अब बात करने जा रहे हैं एडिशन ऑफ हैलोजेंस की। जैसा कि आप जानते हो, अगर हम कार्बन टेट्राक्लोराइड के साथ ब्रोमीन वाटर यूज करते हैं तो इस रिएजेंट का काम क्या होता है? टेस्ट फॉर अनसैचुरेशन। मतलब किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड को अगर हमें डिटेक्ट करना हो तो वहाँ पे हम ब्रोमीन वाटर यूज करते हैं। तो इसी तरीके से ब्रोमीन वाटर रेडिश ब्राउन कलर का होता है, जिसका हम यूज़ क्या करते हैं? टेस्ट फॉर अनसैचुरेशन के टेस्ट में यूज करते हैं, ठीक है, टेस्ट फॉर अनसैचुरेशन। तो ये ब्रोमीन वाटर है, कार्बन टेट्राक्लोराइड के साथ इसको यूज किया जाता है। इसको हम रेडिश ऑरेंज कलर जो होता है, ठीक है, इसका ब्रोमीन वाटर का, वो क्या होता है? डिस्चार्ज हो जाता है जब किसी डबली बॉन्डेड और ट्रिपली बॉन्डेड ऑर्गेनिक कंपाउंड के कांटेक्ट में आता है। तो यहाँ पे जैसा कि एक रिएक्शन हम लिख रहे हैं एल्काइंस का, CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH, इसका रिएक्शन अगर हम Br2 से करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड, तो ये क्या करेगा? दोनों डबल बॉन्ड्स को तोड़ देगा। सबसे पहले तो एक डबल बॉन्ड टूटेगा, मतलब एक पाई बॉन्ड टूटेगा, तो वहाँ पे क्या ऐड होगा? दोनों कार्बन पे Br ऐड हो जाएंगे। क्या बन जाएगा? विसिनल डाइब्रोमाइड का केस बनेगा, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे Br ऐड हो गया। फिर से ब्रोमीन के दूसरा मालिक्यूल जो होता है, वो दूसरा मालिक्यूल फिर से यहाँ पाई बॉन्ड को तोड़ देता है और एक और Br जुड़ जाता है, जिसमें टेट्रा ब्रोमो प्रोडक्ट फॉर्म होता है, टेट्रा ब्रोमो। तो इस तरीके से ये बॉन्ड जब टूटेगा तो यहाँ पे आप देखोगे CH3C सिंगल बॉन्ड हो जाएगा, यहाँ पे CH, देखो Br यहाँ पे इस कार्बन से कितने Br कनेक्ट हो जाएंगे? ऊपर और नीचे दोनों साइड क्या होंगे? Br कनेक्ट हो जाएंगे और टेट्रा ब्रोमो प्रोडक्ट बनेगा, जिसको हम क्या बोलेंगे? 1122 टेट्रा ब्रोमो प्रोपेन, ठीक है। जैसे ही ये प्रोडक्ट बनेगा, तुरंत रेडिश ऑरेंज कलर जो होता है ब्रोमीन वाटर का, वो डिस्चार्ज हो जाता है कलर। तो ये हमें इंडिकेट करता है कि जो गिवन ऑर्गेनिक कंपाउंड है, उस ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है, और इसी वजह से वो ब्रोमीन वाटर के साथ रिएक्शन कर रहा है। अगर एल्केन्स के साथ हम रिएक्शन करवाएंगे ब्रोमीन वाटर का, तो वहाँ पे रिएक्शन नहीं होगा। कहने का मतलब जो रेडिश ऑरेंज कलर है ब्रोमीन वाटर का, वो एल्केन के कांटेक्ट में आके कलर उसका डिस्चार्ज नहीं होता, एज इट इज़ सेम वैसे ही कलर दिखाई देगा, ठीक है। तो इस तरीके से एल्केन्स में डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट नहीं होता है, इसी वजह से वो ब्रोमीन वाटर के साथ रिएक्शन नहीं कर पाता। नेक्स्ट है बच्चों एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हाइलाइड्स। देखो एल्काइंस पे HX का एडिशन, हाइड्रोजन हाइलाइड मतलब HX का एडिशन दो तरीके से हो सकता है। वो डिपेंड करता है कि एल्काइन सिमेट्रिकल है या अनसिमेट्रिकल। देखो बच्चों, अगर सिमेट्रिकल एल्काइंस है, अगर सिमेट्रिकल एल्काइन है, सिमेट्रिकल मतलब ट्रिपल बॉन्ड से अगर हम एक लाइन ड्रा करें तो दोनों साइड नंबर ऑफ कार्बन और H अगर इक्वल आ रहे हैं, तो जनरली वो सिमेट्रिकल एल्काइंस कहलाते हैं। सिमेट्रिकल एल्काइंस पे अगर हम HX का रिएक्शन करवाते हैं या HX का एडिशन करवाते हैं, तो जनरली HX का जो नेगेटिव पार्ट होता है वो क्या होता है? X माइनस होता है। X माइनस किसी भी कार्बन पे जाके ऐड हो सकता है, चाहे कार्बन 1 चाहे कार्बन 2, ये कोई रूल्स यहाँ पे अप्लीकेबल नहीं है। लेकिन जब अनसिमेट्रिकल एल्काइंस होगा तो वहाँ पे मार्कोनी का ऑप्स रूल अप्लाई करना होगा हमें, और उसके बेसिस पे हमें प्रोडक्ट लिखना होगा। तो यहाँ पे हम मान लो कार्बन 1 पे हमने H को ऐड कर दिया, ठीक है। अब देखो HX कब ऐड होगा? भाई HX कैसे ऐड होगा? पहले तो एक पाई बॉन्ड टूटेगा,
ठीक है। एक पाई बॉन्ड टूटेगा तो ये यहाँ पे H ऐड हो गया तो ये CH2 हो गया आपका। फिर उसके बाद डबल बॉन्ड हो जाएगा और इस CH से क्या ऐड हो जाएगा, X ऐड हो जाएगा। ठीक है बच्चों। अब देखो फिर से जब ये HX ऐड होगा इस पे, तो फिर से ये जो सेकेंड दूसरा, अब डबल बॉन्ड में भी एक पाई बॉन्ड अभी प्रेजेंट है, तो पाई बॉन्ड फिर से ब्रेक होता है। और जब ब्रेक होता है तो X माइनस जो होता है उसी कार्बन पे जाके ऐड होगा जिस कार्बन पे ऑलरेडी पहले एक X जुड़ चुका है, उसी कार्बन पे जाके ऐड होगा। तो कहने का मतलब इस कार्बन पे ऐड होगा, ठीक है, और हाइड्रोजन इस वाले कार्बन पे ऐड होगा। तो प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, CH3 सिंगल बॉन्ड CHXX। कहने का मतलब प्रोडक्ट क्या होगा आपका, प्रोडक्ट आपका बन जाएगा CH3, CH2 था ये, ठीक है, CH3 हो जाएगा, डबल बॉन्ड से सिंगल बॉन्ड हो जाएगा, फिर ये CH, इस CH से दोनों हाइड्रोजन आके कनेक्टेड होंगे। मतलब एक हाइड्रोजन तो ऑलरेडी कनेक्टेड था, एक और हाइड्रोजन इससे आके कनेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये प्रोडक्ट हमें फॉर्म होगा जेमिनल डाइहैलाइड, जेमिनल डाइहैलाइड प्रोडक्ट। तो इस तरीके से देखो बच्चों, ये एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड का एडिशन हमने देखा सिमेट्रिकल एल्काइंस पे। अगर हमारे पास अनसिमेट्रिकल एल्काइंस है, जैसे कि हमने ले लिया CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH, अगर इस पे हम HBr का एडिशन करवाते हैं तो यहाँ पे अब देखो बच्चों, Br नेगेटिव पार्ट होगा और हाइड्रोजन पॉजिटिव पार्ट होगा। अब यहाँ पे Br माइनस उस कार्बन पे जाके ऐड होगा जिस कार्बन पे लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, ये मार्कोनी का रूल कहता है, ठीक है, कि ऐसे ट्रिपली बॉन्डेड या डबली बॉन्डेड कार्बन पे नेगेटिव पार्ट जाके ऐड होगा रिएजेंट का जिस कार्बन के पास लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन प्रेजेंट होते हैं। तो यहाँ पे देखा जाए तो ये कार्बन 1 जो है, कार्बन 1 पे एक ही हाइड्रोजन है जबकि कार्बन 2 पे हाइड्रोजन 0 है। ध्यान से देखो, कार्बन 1 पे एक हाइड्रोजन और कार्बन 2 पे 0 हाइड्रोजन, तो कार्बन 2 पे हाइड्रोजन है ही नहीं जबकि कार्बन 1 पे एक हाइड्रोजन है। तो अब लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन या तो फिर 0 हाइड्रोजन जिस कार्बन पे है वहीं पे जाके क्या होगा, Br माइनस ऐड होगा। तो इस तरीके से Br माइनस कहाँ ऐड होगा, कार्बन नंबर 2 पे ऐड होगा और H प्लस कार्बन नंबर 1 पे ऐड होगा और प्रोडक्ट क्या बनेगा, CH3C। यहाँ पे अब ट्रिपल बॉन्ड से डबल बॉन्ड हो जाएगा और इस कार्बन पे क्या आके जुड़ जाएगा, Br, और यहाँ पे CH से एक हाइड्रोजन जुड़कर CH2 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अब देखो अभी यहाँ पे डबल बॉन्ड प्रेजेंट है एक, फिर से इस पे रिएक्शन होगा किसका, HBr का, HBr का इस पे फिर से रिएक्शन होगा। अब Br का मतलब इस HBr का नेगेटिव पार्ट जो है Br माइनस, ये कहाँ जाएगा, उस कार्बन पे ऐड होगा जिस कार्बन पे ऑलरेडी पहले एक Br ऐड हो चुका है। तो ये Br इस कार्बन पे जाके ऐड होगा और हाइड्रोजन आपका कहाँ ऐड होगा, इस कार्बन पे जाके ऐड होगा। ठीक है, तो प्रोडक्ट आपका क्या बनेगा, प्रोडक्ट आपको देखो कुछ इस तरीके से, प्रोडक्ट क्या था, CH3CBr डबल बॉन्ड CH2। अगर इस पे हम HBr का एडिशन करवाते हैं फिर से, तो Br माइनस कहाँ जाएगा, इस कार्बन के पास और H प्लस इस हाइड्रोजन के साथ बाइंड होगा और प्रोडक्ट क्या बनेगा, CH3। इन सेकेंड कार्बन पे ये दोनों Br आके जुड़ जाएंगे और केस क्या बनेगा, जेमिनल डाइब्रोमाइड का केस बनेगा और ये सिंगल बॉन्ड हो जाएगा आपका। ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा, सिंगल बॉन्ड हो जाएगा। सिंगल बॉन्ड CH2 से हाइड्रोजन जब एक ऐड हो रहा है यहाँ पे तो CH3 हो जाएगा। ठीक है, तो प्रोडक्ट क्या होगा, 1 2 3 2 डाई ब्रोमो प्रोपेन, 2 डाई ब्रोमो प्रोपेन इज द मेजर प्रोडक्ट। ठीक है, इसको हम क्या कहेंगे, जेमिनल डाइब्रोमाइड बोलेंगे। ठीक है, तो आपने क्या देखा था बच्चों, एल्कीन्स के केस में हाइड्रोजन हाइलाइड का जब एडिशन करवाया जा रहा था या X2 का एडिशन करवा रहे थे तो वहाँ पे विसिनल डाइहैलाइड बनता था, लेकिन यहाँ पे जब हम हाइड्रोजन हाइलाइड का रिएक्शन करवाते हैं, ठीक है, हाइड्रोजन हाइलाइड का रिएक्शन जब एल्काइंस पे होता है तो हमेशा प्रोडक्ट क्या बनता है, जेमिनल डाइहैलाइड बनता है, जेमिनल डाइहैलाइड का फॉर्मेशन होता है। अब नेक्स्ट जो रिएक्शन है बच्चों वो है एडिशन ऑफ वाटर। तो एल्काइंस पे अगर हमें वाटर का को ऐड करना हो तो बहुत ही आसान होता है, यहाँ भी मार्कोनी का ऑप्स रूल लगता है। अगर सिमेट्रिकल एल्काइन है तो उस केस में हम क्या करते हैं, वाटर का एडिशन किसी भी तरीके से हो सकता है। देखो बच्चों, ऐसे एल्काइंस पे वाटर का एडिशन उतना आसानी से नहीं होता है,
ठीक है, बहुत आसानी से रिएक्शन नहीं होता है, कुछ कंडीशंस अप्लाई करते हैं हम, जैसे इसमें हम कुछ टेम्परेचर्स अप्लाई करते हैं, जैसे 333 केल्विन टेम्परेचर और मर्क्यूरिक सल्फाइड HgSO4 और साथ में कंसनट्रेटेड H2SO4 जब हम यूज करते हैं, कंसनट्रेट H2SO4 HgSO4 को कभी कभी शॉर्ट में Hg++ लिख देता है, तो Hg++ का मतलब हुआ HgSO4, ठीक है। तो इतने सारे रिएजेंट्स को जो हम यूज करते हैं, मर्क्यूरिक सल्फेट, कंसनट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड और 333 केल्विन टेम्परेचर, तब जाके वाटर इस एल्काइंस पे ऐड होता है, ठीक है। तो अब देखो वाटर में दो पार्ट होते हैं, एक OH- होता है, क्या होता है OH- और एक होता है H+, ठीक है। तो इस तरीके से अब OH- मान लो हमने कार्बन 2 पे ऐड कर दिया, तो क्या हो जाएगा, यहाँ CH से CH2 हो जाएगा, ये डबल बॉन्ड हो जाएगा और यहाँ पे इस कार्बन नंबर 2 से OH आके कनेक्ट हो जाएगा। अब देखो बच्चों ये क्या है, मतलब ये कार्बन नंबर 1 अगर देखा जाए तो डबल बॉन्ड से भी कनेक्टेड है और OH से भी कनेक्टेड है। तो डबल बॉन्ड के लिए इन वर्ड यूज होता है और OH के लिए ऑल, तो इन प्लस ऑल मिलकर क्या बन जाता है, इनॉल बन जाता है, इनॉल, ठीक है। इसको इनॉल फॉर्म कहा जाता है। अब देखो बच्चों इस इनॉल फॉर्म का आइसोमराइजेशन होता है, इनॉल फॉर्म का क्या होता है, आइसोमराइजेशन। कैसे होता है इसको ध्यान से देखें, ये है इनॉल फॉर्म, ठीक है। जब इसका आइसोमराइजेशन होने लगता है तो आइसोमराइजेशन के केस में ये जो हाइड्रोजन आप OH का हाइड्रोजन देख रहे हो ये CH2 के पास चला जाता है और ये जो डबल बॉन्ड है इस डबल बॉन्ड में से एक बॉन्ड इस कार्बन ऑक्सीजन के बीच में शिफ्ट हो जाता है। तो इस तरीके से आप ये CH2 आपका क्या हो जाएगा, CH3 हो जाएगा, ये डबल बॉन्ड की जगह सिंगल बॉन्ड हो जाएगा, ये आपका CH है ही और ये डबल बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो रहा है CO के बीच में, तो C डबल बॉन्ड O हो जाएगा। तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, CH3CHO, क्या बनेगा, CH3CHO, जिसको एथेनॉल कहा जाता है या फिर एसिटाल्डिहाइड कहा जाता है। तो कई बार क्वेश्चन ये पूछा गया है बच्चों कि हाउ विल यू प्रिपेयर एसिटाइलिन, हाउ विल यू प्रिपेयर एसिटाल्डिहाइड फ्रॉम एसिटाइलिन, या पूछ सकता है हाउ विल यू प्रिपेयर एथेनॉल फ्रॉम एथाइन, सेम वही मतलब है भाई। एसिटिलीन को हम एथाइन भी बोल सकते हैं और एसिटाल्डिहाइड को IPAC नेम में एथेनॉल कहा जाता है, ठीक है। तो कन्वर्जन के फॉर्म में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सेम इसी तरीके का ये भी रिएक्शन है, अगर हम अनसिमेट्रिकल एल्काइंस लेते हैं CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH और इस पे अगर हम वाटर का एडिशन करवाते हैं 333 केल्विन टेम्परेचर के प्रेजेंस में और H+ सल्फ्यूरिक एसिड के प्रेजेंस में और मर्क्यूरिक सल्फेट Hg++ के प्रेजेंस में, तो ये रिएक्शन कैसे होगा, इसका नेगेटिव पार्ट वाटर का कहाँ जाएगा, कार्बन नंबर 2 पे जाएगा, क्योंकि कार्बन नंबर 2 पे हाइड्रोजन है ही नहीं। तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, CH3COH हो जाएगा, ये डबल बॉन्ड हो जाएगा और ये CH2। अब इसे क्या बोलेंगे, दिस इज इनॉल फॉर्म, दिस इज इनॉल, क्योंकि कार्बन 2 पे अगर देखा जाए तो OH भी कनेक्ट है और कार्बन 2 डबल बॉन्ड से भी कनेक्ट है, तो इन प्लस ऑल इनॉल बन जाएगा। अब इस इनॉल का क्या होता है, आइसोमराइजेशन होता है। तो इस इनॉल फॉर्म का आइसोमराइजेशन कैसे होता है इसको आप देख लीजिए, CH3C यहाँ पे OH है, डबल बॉन्ड CH2 है। अब ये क्या करेगा, आइसोमराइजेशन जब होता है तो हमने क्या बताया था कि आइसोमराइजेशन के केस में OH जो होता है, OH का हाइड्रोजन इस CH2 के पास चला जाता है और एक कार्बन के बीच का जो डबल बॉन्ड होता है ये कार्बन ऑक्सीजन के बीच में शिफ्ट हो जाता है। तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, इधर CH3 था, ये C हो जाएगा, CO के बीच में C डबल बॉन्ड O हो जाएगा, ये डबल बॉन्ड से सिंगल बॉन्ड हो जाएगा CH2, इस CH2 से एक हाइड्रोजन ऐड हो रहा है ये, ठीक है। तो CH2 से क्या हो जाएगा CH3। तो यहाँ पे आपने क्या देखा, प्रोडक्ट क्या बना, प्रोपेनोन बना, जिसको हम एसीटोन बोलते हैं, ठीक है। तो ये भी कन्वर्जन के फॉर्म में पूछ सकता है कि हाउ विल यू कन्वर्ट प्रोपाइन, प्रोपाइन हमने स्टार्टिंग मटेरियल क्या लिया था, CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH, प्रोपाइन था, प्रोपाइन से हम कैसे प्रोपेनोन बनाएंगे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो इसके लिए आप प्रैक्टिस कर लेंगे, लर्न कर लेंगे, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन, इट इज़ यूज्ड इन द कन्वर्जन, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, प्रोपाइन से प्रोपेनोन बना सकते हैं। अब नेक्स्ट जो रिएक्शन है बच्चों ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन, कि किस तरीके से साइक्लिक पॉलीमराइजेशन होकर जो एल्काइंस होते हैं एसिटाइलिन स्पेशली बेंजीन में कन्वर्ट हो जाता है। तो इस चीज़ को आप ध्यान दो, जब 3 मोल हम C2
C2H2 जब 3 मोल C2H2 को रेड हॉट आयरन ट्यूब में डाला जाता है, रेड हॉट आयरन ट्यूब, जब रेड हॉट आयरन ट्यूब में इसको डालते हैं लगभग 600 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे, तो ये जो 3 मोल एसिटाइलिन है ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, आपका बेंजीन में कन्वर्ट हो जाता है। किस में कन्वर्ट हो जाता है, बेंजीन में। दिस इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन, आपके एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है कुछ इस तरीके से। तीनों एसिटाइलिन का स्ट्रक्चर इस तरीके से बनाया हुआ है, पहले देखो इस तरीके से CH का स्ट्रक्चर बनाया हुआ है, उसके बाद फिर ये सेकेंड मोल वाले का बनाया हुआ है इस तरीके से, फिर ये थर्ड मोल वाले का बनाया गया है। तो यहाँ पे क्या होता है, ये ट्रिपल बॉन्ड से एक बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होता है, ये यहाँ पे एक बॉन्ड शिफ्ट होता है, एक यहाँ पे बॉन्ड शिफ्ट होता है। और साइक्लिक पॉलीमराइजेशन किस पे होगा, रेड हॉट आयरन ट्यूब में इसको हम डालेंगे, रेड हॉट आयरन ट्यूब या फिर ट्यूब में, और 600 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे साइक्लिक पॉलीमराइजेशन जब इसका होता है 3 मोल्स ऑफ एल्काइंस का। ये कितने मोल्स एल्काइंस हैं भाई, 3 मोल्स हैं। तो इस तरीके से इस कार्बन कार्बन के बीच में बॉन्ड क्रिएट होगा, फिर इस कार्बन कार्बन के बीच में बॉन्ड क्रिएट होगा, और फिर इस कार्बन कार्बन के बीच में बॉन्ड क्रिएट होगा। और ट्रिपल बॉन्ड से एक बॉन्ड शिफ्ट हुआ है तभी तो यहाँ बॉन्ड क्रिएट हुआ है, तो ये ट्रिपल बॉन्ड से डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो आप फाइनली क्या देखोगे, आपको बेंजीन बनता हुआ दिखाई देगा। तो प्रोडक्ट क्या बनेगा आपका, फाइनली बेंजीन बनेगा, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है साइक्लिक पॉलीमराइजेशन का ये। तो इसको याद रखना कि जब रेड हॉट आयरन ट्यूब में 600 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे जब एसिटाइलिन को डाला जाता है तो प्रोडक्ट क्या फॉर्म होता है, बेंजीन प्रोडक्ट बनता है। अब देखो बहुत ही इंटरेस्टिंग कन्वर्जेंस आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। प्रॉब्लम 13.4, हाउ विल यू कन्वर्ट एथेनोइक एसिड इनटू बेंजीन। अब सोच लो बच्चों, ये एक ऐसा कन्वर्जन है जो आपके एनसीईआरटी के मैक्सिमम रिएक्शंस को कवर कर लेता है। अब इस कन्वर्जन में आपने जो एल्कीन्स और एल्काइंस में रिएक्शन पढ़ा है, केमिकल रिएक्शन, उन सारे केमिकल रिएक्शंस को यूज करके इस कन्वर्जन को कंप्लीट किया गया है। तो इस कन्वर्जन के कितने स्टेप हैं, देयर आर 10 स्टेप्स। कितने स्टेप्स हैं, देयर आर 10 स्टेप्स फॉर दिस कन्वर्जन। तो इस कन्वर्जन में स्पेशली जितने भी रिएक्शंस अभी तक आपने पढ़ा है एल्कीन और एल्काइंस में, उन सारे रिएक्शंस को यूज करके ये 10 स्टेप के कन्वर्जन्स को कंप्लीट किया गया है। तो किस तरीके से एथेनोइक एसिड जो है आपका, एथेनोइक एसिड किस तरीके से आपका बेंजीन में कन्वर्ट हो रहा है, इस चीज़ को आप ध्यान से देखें। देखो सबसे पहले बच्चों, एथेनोइक एसिड से बेंजीन बनाने के लिए रिएक्शन यहाँ पे क्या अप्लाई किया गया है। देखो एथेनोइक एसिड का रिएक्शन सोडियम हाइड्रोक्साइड से किया गया है। तो ये एसिड का H और इसका OH, वाटर निकल जाएगा, यहाँ पे H की जगह Na आ जाएगा, क्या बन जाएगा, CH3COO Na बनेगा, सोडियम एथेनोइड बन गया। अब सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड पे जब हम सोडा लाइम डालते हैं तो आपने रिएक्शन पढ़ा था, डी कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन है ये। कौन सा रिएक्शन है, डी कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन, जिसमें प्रोडक्ट क्या बनता था, CO2 यहाँ से लिबरेट हो जाता था और साथ में सोडियम Na2CO3 के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता था, और यहाँ से ये सोडा लाइम मिक्सचर किसका होता था, NaOH का, 3 पार्ट NaOH और आपका कैल्शियम ऑक्साइड के मिक्सचर को सोडा लाइम कहा जाता है। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का हाइड्रोजन इस CH3 से बाइंड होकर CH4 में कन्वर्ट हो जाता है। तो आपको ये समझ में आया कि सोडियम सॉल्ट जो है कार्बोक्सिलिक एसिड का, सोडा लाइम के साथ जब भी रिएक्शन करवाते हैं तो वहाँ पे डी कार्बोक्सिलेशन होता है। डी कार्बोक्सिलेशन का मतलब रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। यहाँ पे फाइनली प्रोडक्ट आपको जो मिलेगा वो एल्केन मिलेगा, जिसका नाम है मेथेन। अब देखो मेथेन का जब हम HMU सनलाइट के प्रेजेंस में मोनोक्लोरिनेशन करवाते हैं, मोनोक्लोरिनेशन का मतलब एक ही बार जब Cl2 का रिएक्शन होगा CH4 से, तो एक हाइड्रोजन हट के वहाँ पे Cl आएगा और क्या बन जाएगा प्रोडक्ट, CH3Cl बन जाएगा। ये आपको हमने एल्केन में पढ़ाया था, ठीक है, जहाँ पे फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में आपने पढ़ा था। अब देखो बच्चों CH3Cl बन गया, तो CH3Cl पे जब हम सोडियम मेटल और ड्राई ईथर यूज करेंगे तो यहाँ पे वुर्ज रिएक्शन आपने पढ़ा था। वुर्ज रिएक्शन के थ्रू हम क्या बनाते थे, एल्केन बनाते थे, और उसमें जस्ट डबल नंबर ऑफ कार्बन हो जाता था। तो यहाँ पे CH3 का डबल कार्बन क्या हो जाता है, C2H6 हो जाता है। तो यहाँ पे प्रोडक्ट क्या बन गया, C2H6। तो वैसे जनरली यहाँ पे 2 मोल यूज किया जाता है, लेकिन 2 मोल कोई ज़रूरी नहीं होता है मोल्स को रिप्रेजेंट करना कन्वर्जन में, इसलिए वो अंडरस्टूड है कि यहाँ पे रिएक्शन जो मिथाइल क्लोराइड का हो रहा है सोडियम डाइईथर के प्रेजेंस में, ऑलरेडी मिथाइल क्लोराइड 2 मोल यूज हो रहा है, कंज्यूम हो रहा है रिएक्शन में, और ये प्रोडक्ट क्या बना रहा है, C2H6 बना रहा है।
अब C2H6 का फिर से Cl2 के साथ रिएक्शन करवाएंगे H म्यू के प्रेजेंस में, मोनोक्लोरिनेशन करवाएंगे तो एक H हट के Cl आ जाएगा और C2H5Cl बन जाएगा। अब देखो बच्चों, एल्कोहलिक QH किस रिएक्शन को याद दिला रहा है? बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन को याद दिला रहा है। बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन में क्या होता था? अल्फा कार्बन से हाइड्रोजन डिपार्ट होता था और बीटा कार्बन से क्या होता था? हाइड्रोजन डिपार्ट होता था। अल्फा कार्बन से हाइड्रोजन डिपार्ट होता था, हाइड्रोजन, और बीटा कार्बन से बीटा हाइड्रोजन एलिमिनेट होके अल्फा कार्बन और बीटा कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड क्रिएट हो जाता था। अब यहाँ पे हम इसको ऐसे लिख सकते हैं CH3 CH2Cl, तो ये CH2 अल्फा कार्बन हो गया आपका, क्या हो गया? अल्फा कार्बन हो गया, ये अल्फा कार्बन हो गया, ये कार्बन बीटा हो गया, तो अल्फा और बीटा कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड क्रिएट हो गया और CH2 डबल बॉन्ड CH2 बन गया। अब देखो बच्चों, ब्रोमिनेशन, एडिशन ऑफ Br2 अभी आपने एल्कीन्स में पढ़ा था, तो एल्कीन पे जब Br2 का एडिशन होता है तो जो डबल बॉन्ड में एक पाई बॉन्ड है वो ब्रेक होके एक एक Br दोनों कार्बन पे जाके ऐड हो जाएगा, तो CH2Br सिंगल बॉन्ड CH2Br बन गया प्रोडक्ट। अब एल्कोहलिक QH जब हम यूज करेंगे तो अभी आज ही हमने आपको बताया है, ठीक है, प्रीवियस वीडियो में, कि किस तरीके से विस्नल डाइब्रोमाइड से हम एल्कीन बनाते हैं। तो विस्नल डाइब्रोमाइड में आपने क्या देखा था कि एल्कोहलिक QH बीटा एलिमिनेशन के थ्रू हम क्या बनाते हैं? CH2 डबल बॉन्ड CHBr बनाते हैं। उसके बाद सोडामाइड यानी NH2 जब हम यूज करते हैं तो सोडामाइड क्या करता है? इसको एल्काइन में कन्वर्ट कर देता है, CH ट्रिपल बॉन्ड CH में कन्वर्ट कर देता है, दैट इज C2H2 एसिटाइलिन। ठीक है, तो एसिटाइलिन या एल्काइन बनाने का ये एक मेथड हमने आपको बताया था। ठीक है, तो इस मेथड के थ्रू हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम अप्लाई कर रहे हैं क्या? प्रिपरेशन ऑफ एल्काइंस, जो आपने भी पढ़ा। अब देखो बच्चों, जब एसिटाइलिन बन जाएगा तो हम क्या करेंगे? एसिटाइलिन को जब रेड हॉट आयरन ट्यूब में हम डालेंगे तो रेड हॉट आयरन ट्यूब में एसिटाइलिन क्या करता है? 600 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे बेंजीन में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये है रिएक्शन बच्चों, 10 स्टेप का ये रिएक्शन है, कन्वर्जन है 10 स्टेप का। स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 2, दिस इज स्टेप नंबर 3rd, 4th, दिस इज 5th एंड 6th, 7th स्टेप, 8th स्टेप एंड दिस इज 9th एंड दिस इज 10th स्टेप। तो ये 10 स्टेप के रिएक्शंस है जहाँ पे फाइनली आपको बेंजीन मिल रहा है। इन 10 स्टेप्स में आपने क्या देखा? एल्कीन और एल्काइंस के रिएक्शंस, केमिकल रिएक्शंस को यूज करके आपने क्या किया? एथेनोइक एसिड को किस में कन्वर्ट कर दिया? बेंजीन में कन्वर्ट कर दिया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कन्वर्जन है बच्चों, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस कई तरह के पूछे जा सकते हैं। जैसे मान लो आपसे पूछ दिया कि हाउ विल यू कन्वर्ट एथेनोइक एसिड इनटू एथेन, तो आप क्या करोगे? एथेनोइक एसिड से चलोगे और कहाँ तक? एथेन तक जाके रुक जाओगे। ठीक है, या मान लो पूछ दिया कि हाउ विल यू कन्वर्ट एथेनोइक एसिड इनटू मेथेन, तो आप यहाँ से स्टार्ट करोगे, मेथेन तक रुक जाओगे। मान लो पूछ दिया कि हाउ विल यू कन्वर्ट एथेन इनटू बेंजीन, तो एथेन से आप चलेंगे कहाँ तक? बेंजीन तक जाके रुक जाएंगे। मान लो क्वेश्चन पूछ दिया आपसे कि हाउ विल यू कन्वर्ट विस्नल डाइब्रोमाइड 1,2 डाइब्रोमो एथेन इनटू बेंजीन, तो आप यहाँ से स्टार्ट करो, यहाँ पहुँच जाओ। या पूछ दिया कि हाउ विल यू कन्वर्ट एथीन CH2 डबल बॉन्ड CH2 इनटू बेंजीन, तो आप यहाँ से स्टार्ट करिए और यहाँ पे आके रुक जाइए। तो इस तरीके से देखो, इसी कन्वर्जन, इस 10 स्टेप कन्वर्जन से कई तरह के छोटे छोटे कन्वर्जन्स पार्ट में डिवाइड करके पूछे जा सकते हैं। तो इसलिए इसको प्रैक्टिस कर लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी आगे जब आप बेंजीन के सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस पढ़ोगे तो वहाँ पे भी आपको कन्वर्जन में काम देगा। ठीक है, तो आज की क्लास के लिए इतना ही बच्चों। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ गुड डे।